अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन मानव जीवन के इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में बुटटेमबर्ग की यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हरमान आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पोलियन आइंस्टाइन थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा इलेक्ट्रोटेक्निस फैब्रिक जे आइंस्टाइन को नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और उनके म्यूनिख के ऑक्टोबरफेस्ट मेल में पहली बार रोशनी का इंतजाम किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टाइन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां स्थानांतरित होकर लुइट-पोडरल जिम्नेशियम गए, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 साल तक रहे, जब तक उन्हें जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी, बाद में ईथीएफ के नाम से जानी जाती थी। भौतिक और गणित के विषयों को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स पाने में असफल हुए और अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे अर्गोवेनियम कैंटोनल संकुल आरू स्विट्जरलैंड गए। 1895 से 96 में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिन्होंने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उनके केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिए। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सकता है। इसी के कारण इलेक्ट्रॉनिक आयन की बुनियाद रखी गई। इसके कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई, जब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। दो चीज़ें अंत में ब्रह्मांड और मनुष्य की मुक्तता और ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता नहीं कर सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उन्हें कहा कि मैं भाषण इतनी बार सुना चुका हूँ कि लोग के सामने मैं ही भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर को पोशाक पहनाकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन जैसे ही धुंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी दिया। सही दिए गए, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछा लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर
खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टाइन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ ही मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यही राशि उनके तलाक के दौरान बीवी की सेटलमेंट दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टाइन की दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमज़ोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन को शव परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। इसके बाद वह 20 साल तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टाइन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। यही सच है कि वे अक्सर तारीख, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रपूर्वक मान कर लिया। इसके बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो न सका। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टाइन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 के 2 शादियाँ हुई थी। आइंस्टाइन समेत डार्विन, एलन पोई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों अपनी पहली शादी काजिल से की थी। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हेरबेरी ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनका दिमाग को 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्हें पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल की गिनती हुई।